नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। रविवार का साप्ताहिक बिंदास बोल लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज के बिंदास बोल में भी हम इस सप्ताह की सभी उन समाचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे जो इस सप्ताह में आपसे ना छूटे, ऐसा हम चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं हमने महाराष्ट्र के मठ, मंदिर और किले, इनके ऊपर जहादी आक्रमण को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर, उनके कब्जे को लेकर, मजार जिहाद को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है। अभी तो किलो का नंबर नहीं आया है, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने जो मुद्दा लेकर आया हूं वो मंदिरों का है। लगातार मैं आपके सामने ऐसे कई मंदिरों को दिखा रहा हूं। आज के एपिसोड में भी ऐसे 2 मंदिरों को मैं दिखाऊंगा। वहां से शुरुआत करके फिर हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो महत्वपूर्ण दूसरे मुद्दे उसकी तरफ भी जाएंगे, जिसमें पंजाब से लेकर देश के सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को छूने का प्रयास करेंगे। आज का पहला मुद्दा महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है, जिसको लोग औरंगाबाद कहते हैं, और वहां पर एक तहसील है जिसको लोग खुलताबाद कहते हैं, हम रत्नपुर कहते हैं। और उसकी एडिशनल सबसे बड़ा परिचय है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रूर कर्मा जो था, लोग जिसको हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे, हालांकि उसके अंदर कभी पूरा हिंदुस्तान कभी भी नहीं था। उस औरंगजेब की कब्र यहां पर है। औरंगजेब को यही गाड़ा गया था, मराठों के योद्धाओं के द्वारा उस औरंगजेब को वहां पर गाड़ा था जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई का कत्ल किया, अपने बेटे को जेल में डाला, लेकिन इसको महाराष्ट्र के बाहर आने नहीं दिया क्योंकि इसने संभाजी राजे की हत्या की। ऐसे क्रूर कर्मा को पराजित करने वाले महाराष्ट्र में अब भगवान महादेव के मंदिर में ही मजार बना दी है। क्या है पूरा मुद्दा, देखें। महाराष्ट्र में लैंड जिहाद और मजार जिहाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभाजी नगर में 900 वर्ष पुराने ऐतिहासिक प्राचीन हिंदुओं के आराध्य देव महादेव के विराट शिवलिंग पर जिहादियों का अब कब्जा हो गया है। भव्य और विराट शिवलिंग को मजार जिहादियों ने कैद कर लिया है। 900 वर्ष पुराने ऐतिहासिक महादेव के मंदिर को तो मुगल आक्रांता औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, मगर फिर भी हिंदुओं ने यहाँ पर अपना पूजा पाठ करना जारी रखा। अब जिहादियों ने दरगाह के नाम पर मंदिर की भूमि को कब्जे में ले लिया है। मंदिर के अंदर इस विराट शिवलिंग के अस्तित्व को छिपाने के लिए चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। इस स्थान का नाम शेख शाह जलालुद्दीन दरगाह रख दिया गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रत्नापुर गांव का ये शिव मंदिर है। इस विराट महादेव मंदिर का ऐतिहासिक प्रमाण पुरातत्व विभाग के पास मौजूद है, मगर मुसलमानों के दबदबे और भारी आबादी के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही कारण है कि जिहादियों ने न सिर्फ धीरे धीरे पूरी जगह पर अतिक्रमण कर लिया, बल्कि शिवलिंग के स्थान पर ही मजार बना दी। अब अतिक्रमण की जगह पर दरगाह समिति भी बना दी गई है। कमेटी बनाकर इसे कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश तेज कर दी गई है। इस विराट शिवलिंग के पास एक बोर्ड लगा हुआ है कि जूते चप्पल यहाँ उतारे जाएं। उसके बाद दरगाह में प्रवेश करें, जिसके चलते दरगाह में आने जाने वाले मुसलमान अपने जूते चप्पल शिवलिंग के पास उतारते हैं, जिससे भगवान शिव का घोर अपमान हर रोज हो रहा है। भगवान शिव जी के इस पवित्र मंदिर परिसर को दरगाह के साथ साथ अंदर कब्रिस्तान भी बना दिया गया है, जहां पर मुसलमान आए दिन मुर्दे गाड़कर चले जाते हैं। इस परिसर में एक तालाब भी है, जिसे परियों का तालाब नाम दिया गया है। इसे लेकर दरगाह कमेटी की तरफ से यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लोगों को भ्रमित करने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। इस तालाब में निर्वस्त्र होकर स्नान करने से भूत भागता है। ढोंग मौलवी करते हैं और महिलाओं की इज्जत व आबरू को तार तार कर रही हैं। परिसर में एक पेड़ भी है, जिसे मौलवियों ने आसे का पेड़ नाम दिया है। दरगाह में आकर बकरे की बलि देकर पेड़ के फल खाने से नामर्दी की बीमारी दूर करने का झूठा दुष्प्रचार कर मौलवी लोगों को ठग रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में जिहादी यहाँ आकर शिवजी के विराट शिवलिंग के आसपास बैठकर मांसाहार करते हैं और शिवलिंग को अपवित्र कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। इस परिसर में शिवजी के विराट मंदिर निर्माण को लेकर कई बार हिंदुओं ने आंदोलन तक किया है, लेकिन मुसलमानों की संख्या यहाँ ज्यादा होने की वजह से हिंदू ज्यादा कुछ नहीं कर पाए।
जिहादियों के द्वारा किए गए महादेव के विराट शिवलिंग परिसर में अतिक्रमण को लेकर जब सुदर्शन न्यूज की टीम शिव मंदिर के परिसर में पहुंची तो वहां बनी इस अवैध दरगाह के नाजायज कमेटी के लोगों ने सुदर्शन न्यूज की टीम को डराने की कोशिश की, मगर फिर भी सुदर्शन न्यूज की टीम इन जिहादियों के आगे बिना डरे बिना झुके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको इस मुद्दे की पूरी जानकारी हो सके। देखिए, एक एक करके कुछ वीडियो दिखा के फिर मैं गेस्ट के पास जाऊंगा। रत्नपुर गांव में जिसे राष्ट्रवादी लोग कहते हैं रत्नपुर, और दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं खुलताबाद। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 900 वर्ष पुराने हमारे हिंदुओं के आराध्य देव के यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग का इतिहास है कि ये 900 वर्ष पुराने प्राचीन शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इन्हें यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब 4 दीवारी, यहाँ आप जितना नजर डालेंगे चारों तरफ अब दरगाह बन चुकी है, सामने गेट है, यानी कि पूरी तरह से दरगाह के कंपाउंड में ये जो शिवलिंग है इस वक्त बंद है। यहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती है। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले हिंदुओं ने आंदोलन किया था शिवलिंग को यहाँ से निकालने के लिए, 2 क्रेन लगाए थे, लेकिन शिव जी 1 इंच भी नहीं हिले यहाँ से। लेकिन अभी भी शिव जी की आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से अपमानजनक स्थिति में है। पैरे में जूते चप्पल पहन के यहाँ पे सब आते हैं। और सामने आप देख सकते हैं जो दरगाह है वहाँ पे जूते खोल के अंदर जाया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की पूजा नहीं होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जो धीरे धीरे इस जो ऐतिहासिक शिवलिंग है ये पूरी तरह से दरगाह के अंदर पूरे 4 दीवारों के अंदर पूरी तरह से बंद है। पुरातत्व विभाग के पास इसका पूरी जानकारी है। पुरातत्व विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है ये अतिक्रमण किया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा ये अतिक्रमण हुआ है। इसके लिए ग्राम पंचायत को अतिक्रमण निकालने की जरूरत। लेकिन सवाल है उन सोए हुए हिंदुओं से कि कब हमारे ऐतिहासिक शिव जी के विराट शिवलिंग को यहाँ से आजाद करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे रिपोर्टर ने इस कब्जे का वहां पर मास्टरमाइंड या जो भी प्रमुख है इस वक्त जो मिला मौलाना, उसको जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर मौलाना नहीं दे पाया। सुनिए। मुझे ये बताइए कि जो शिवलिंग है हिंदुओं के आराध्य शिवलिंग, तो कितने साल से आप देख रहे हैं, ये तो पूछो। नहीं, हम तो हमारे बचपन में देख रहे हैं। हाँ। पर आपको मैं जानकारी नहीं दे सकता। नहीं, कमेटी की तरफ से नहीं, लेकिन आपकी तरफ से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का एक ये मतलब प्यार है यहाँ पे, एक साथ रहते ऐसा। तो मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप कमेटी के जो मेंबर है ना सदर साहब, हाँ, आप उनसे पूरा पूछो, आपको सब बताएंगे। नहीं, मुझे बता दीजिए। मैं नहीं बता सकता, माफी चाहता, मेरा काम ही नहीं है। अच्छा, दरगाह के बारे में बता दीजिए। मैं नहीं बता सकता। अच्छा, दरगाह में जो लोग आते हैं तो क्या यहाँ खास विशेषता है, क्या मतलब आप बताते इसके बारे में? जो पेड़ वगैरह है, आप बोलते कि झाड़ के फल है तो वहाँ पे बच्चे पैदा हो जाते खाने से, तालाब में नहाने से भूत चला जाता है, ये सही बात है? नहीं, मैं माफी चाहता, आपको नहीं बता सकता। क्यों, मुझे क्यों नहीं बता सकते? आप जिस तरह से सारे लोगों को बता रहे हैं, मुझे बताने में आपको तकलीफ क्या है? चप्पल उतार लो नीचे। नहीं बता, कमेटी इजाजत नहीं देती भाई। कमेटी इजाजत देती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप नहीं, आप इतना सब कुछ करते, क्या ये भगवान के आजू बाजू ऐसा कुछ कर नहीं सकते जो पैरा में वहाँ तक नहीं जाए, पूरी गंदगी पैर में सब धूल पड़े हुए? कमेटी से आप पूछ सकते, कमेटी से पूछ सकते। कौन है कमेटी का मेन? सदर साहब से बात कर। कहाँ है सदर साहब? नंबर बोर्ड। बताइए, दुनिया भर की बातें करने वाले जो मौलाना है उस सुदर्शन वाले को देखकर कैसे सिट्टी गुट्टी गोल हो जाती है, आप देख सकते हैं। यह हमारे रिपोर्टर का शौर्य है कि ऐसे कंपाउंड के अंदर घुसकर भी वो रिपोर्टिंग करता है। हालांकि इस समय विरोध भी होता है। यह विरोध का वीडियो देखिए, आखिर क्यों रोका गया हमारे रिपोर्टर। हमारा भगवान है ना वहाँ पे, आपका भगवान है, मैं क्या बोला, भगवान है सर, वहाँ पे हमारे भगवान है, नहीं आ सकते। आप ऐसा पूछ सकते, भगवान है, नहीं आ सकते। मैं क्या बोला, आप ऐसा पूछो। डायरेक्ट कैमरा हमने वही वजह से क्या करे, आप आके पूछ सकते हो जिम्मेदार कौन है, वहाँ बोर्ड लिखे हुए है, वहाँ पूछा ना भाई, पूछा ना, वही बोला ना मैं। आप जिम्मेदार से पूछ के काम कर सकते हैं। अभी हम पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है बोले तो तुम जो चोरी करने का इसको नहीं है यहाँ पे कुछ। मैं क्या बता रहा हूँ, चोरी करने का
कौन सा? यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का एक साथ ये है उसका बना रहे हम। तो बोला आप है ना, तो वही बोल रहे दरगाह हैं। कमेटी काय के वास्ते, हम काय के वास्ते यहाँ, हम जिम्मेदार हैं, अच्छा, हम आपको तो नहीं जानते, लेकिन मुजावर जी हम है ना, अरे मुजावर को छोड़ो, हम काय के वास्ते, हम पूरे इसके देखने वाले ना, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम ही देखना है। लेकिन हमको अभी यहाँ गलती करने वाले ऐसा तो नहीं है। नहीं है, यहाँ लेडीज आती है। देखो यहाँ अभी हिंदुओं के तालाब है, भगवान, सुनो, यहाँ हिंदुओं के तालाब भगवान हम नहीं आ तालाब सकते, का हमने आपका जैसे क्या बोल बोर्ड रहा है? पढ़ लेना कि यहाँ पे मर्द नहीं जा सकते, वहां से पलट गए। हाँ। क्यों? तो ये वजह से नहीं हमारा देखो, काम है एक सब मिनट पूछना। हाँ, तो हम हमारा गए, आपका काम है, पर हम भी जिम्मेदार नागरिक है, तो हमको समझ में आता है कि कहाँ जाना है। वहाँ पे बोर्ड लिखा था, हम वहाँ पे रुक गए कि नहीं, वहाँ पे मर्द नहीं। आओ, जिम्मेदारी से बात नहीं, देखो एक जो आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। आप आने बने की मनाही नहीं है। हमारा कहना ये है कि आप परियों के तालाब की बात कर रहे हो ना। सर देखो यहाँ पे 2 स्थान है धार्मिक है, अगर हमारा है तो हम नहीं आ सकते, आप बोलोगे नहीं आ रहा है। नहीं, आपका मना नहीं है, आप पूछो हम यहाँ। आपका नहीं, हम हमारे भगवान का नहीं, पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं, एक हम मिनट। चाहते हैं कि हमारे भगवान का कोई यहाँ अच्छा कर दे, तो आपको क्या तकलीफ है? ये बोलो। हमारी तकलीफ कुछ नहीं अरे, है, आप भी कर सकते अरे हैं। हमारी भावना दुखती है, हमारे भगवान पैरों में नहीं आना, कुछ बना दो भाई, चबूतरा वबूतरा। हमारा भगवान है ना वहाँ पे। सोचिए कि सुदर्शन के रिपोर्टर को रोकने की प्रयास की, लेकिन जो रुक जाए वो फिर सुदर्शन का रिपोर्टर कैसे हो सकता है? गुस्सा अंदर दिखाया, देखें। देश भर में कई हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे औरंगजेब की कब्र इसी रत्नापुर गांव में है, जिसके चलते इस रत्नापुर गांव को राष्ट्रवादी लोग तो रत्नापुर के नाम से जानते हैं, लेकिन औरंगजेब के वंशज इसे खुलताबाद कहते हैं। इसी रत्नापुर में विराट 900 वर्ष पुराने महादेव का शिवलिंग आज भी मौजूद है, लेकिन इन जिहादियों ने अतिक्रमण करके शिवलिंग परिसर को पूरा दरगाह में कन्वर्ट कर लिया है और शिवलिंग के मंदिर परिसर को बना दिया है कब्रिस्तान। देश भर में कई हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदे औरंगजेब की कब्र इसी रत्नापुर। वहां पर जो वीडियो आपको दिखा, इसके साथ ही मैं अभी प्रतिक्रियाओं को दिखाता हूं, साथ साथ में आप वीडियो देखते रहिए। कैसे जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है, 900 साल पुराना है। वहां पर कई ट्रैक्टर, जेसीबी, बड़े बड़े मशीन लगाकर उसको तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन वो हिला ही नहीं, मजबूरी में रखा हुआ है। लेकिन अपमान के साथ है। हिंदुस्तान में महादेव जमीन पर पड़े हुए हैं और वहां जूते चप्पल पहनकर सब लोग जा रहे हैं। क्या यह स्थिति है? इस पर स्थानीय प्रतिनिधियों से, लोगों से बात की। बसैये बंधु क्या कहते हैं, देखिए। 1200 ईस्वी सन 1294 के पहले ये जो देवगिरी का साम्राज्य का किला है, अलाउद्दीन खिलजी ने आकर उसको लूटा और तब से उसका नाम दौलताबाद रखा। लेकिन उसी समय रत्नपुर के अंदर विश्व के लोग वहाँ पर हीरे मोती जवाहरात का व्यापार करने के लिए आते थे। ऐसे रत्नपुर में पहाड़ों के ऊपर देवगिरी का साम्राज्य था और वहाँ पर सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर थे। जो मंदिर औरंगजेब ने आने के बाद यहाँ पे उसको तोड़ा और जैसे बाबर ने अयोध्या के मंदिर को तोड़कर उसी के ऊपर की शिलाओं को लेकर मंदिर बनाया था, ढांचा बनाया था, ऐसा आज भी विद्यमान है। मैं देश भर के हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, आओ देखो, जिसकी कब्र पड़ी है वहाँ पे मिट्टी के अंदर, उसके सामने भी लक्ष्मी माता का भव्य मंदिर था। जालंधर नाथ का मंदिर था, कुछ जर्जरी बक्स बना के रख दिया इन्होंने। और तीसरी बात यह है कि आज जहाँ पर आप देख रहे हैं और हम भी कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पर शिव जी का लिंग पड़े वाला है, शिव जी का पिंड पड़े वाली है, वो उस पिंड के अंदर जो पूजा अर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय के लोगों ने उन्हीं मंदिरों के पत्थरों को तोड़कर वहाँ एक बड़ा मज़ार बना के रखा है, एक बड़ा मस्जिद बना के रखी है। और आप तो ये होने के बाद इतना उन्होंने आतंक किया है कि अंदर हिंदुओं को जाने के लिए भी वो मना करते हैं। और वहाँ जहाँ शिवलिंग पड़ा है, उस शिवलिंग के बारे में लिखा है यहाँ जूते चप्पल उतारा करो। यानी अपमानित करने वाली बातें यहाँ पे की जा रही है। जो रत्नपुर की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उनको सारा इतिहास मालूम है। बाद में तुम्हारा शूली भंजन का इतिहास भी मालूम है, परी वाला तालाब भी मालूम है। बाद में आज भी देखते कागजीपुरे के अंदर कोपरे के ऊपर तालाब के ऊपर मंदिर खड़ा हुआ है, उसी मंदिर के ऊपर चूना मार के इन्होंने वापस उसको मस्जिद बनाने का प्रयत्न किया। बताइए, इतना ऐतिहासिक संदर्भ होते हुए और सरकारी रिकॉर्ड में नाम होते हुए, और केंद्र सरकार का आर्कोलॉजी पुरातत्व विभाग कहता है कि ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण करवाया है, तो भाई ग्राम पंचायत तो सबसे छोटी इकाई है।
ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे फ्रॉडिश डिपार्टमेंट है। मैं कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले इस डिपार्टमेंट की जांच करने और ऐसे सारे अतिक्रमणों को हटाने के लिए भारत सरकार के वर्तमान जो संस्कृति मंत्री है उनको मिलूंगा और ये सारे रिकॉर्ड सबमिट भी करूंगा। केवल खबर नहीं दिखाते हम, समस्या नहीं समाधान भी देना हमारा काम है। इसी क्षेत्र से 4 बार 5 बार सांसद रहे चंद्रकांत खैरे जी क्या कहते हैं, उनका सुनते हैं। रत्नपुर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग के पास मांस मच्छर खा के जाने का, जूते चप्पल पहन के जाने का, यानी कि वो हिंदू धर्मीय का अपमान है, हिंदू देव देवता का अपमान है। मैं मुसलमानों को ये कहूँगा कि अय मुसलमानों, इस्लाम में क्या लिखा है और इस्लाम कुरान में क्या लिखा है वो जरा देखो। कोई धर्म के ऊपर कोई आँच नहीं उठाना चाहिए दूसरे धर्म के ऊपर। माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी बोलते हैं हम कड़वट हिंदुत्ववादी है, लेकिन किसी धर्म पे किसी मजहब पे अन्याय अत्याचार मत करिए। जब वो इतना विचार उनका है तो इनका विचार क्यों नहीं है? ये जानबूझ के कुछ लोग जो है, मैं तो उनके ऊपर केस करने वाला हूँ अभी कि ये अगर ऐसे करने लगे तो फिर दंगे फसाद बढ़ जाएंगे। और रत्नपुर में चंद्रकांत खैरे जी को मिलूंगा तो पूछूंगा कि ये कुरान पर आप कब से भाषण देने लगे? आपसे ये उम्मीद नहीं है। शिवसेना का वर्तमान स्टैंड लैंड जहादियों को अपने पूरे राज्य में आतंक मचाने के लिए पर्याप्त है और वो उसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, करनी सेना के राजपूत क्या कहते हैं, सुनते हैं। अगली प्रतिक्रिया भी आपको कुछ लोगों की दिखाएंगे, उसके बाद पैनल के पास है। ये उसका प्रतीक है कि वहाँ मंदिर था और औरंगजेब को वहाँ पर उसकी कब्र बनाना था, इसलिए उसने वो मंदिर तोड़ा गया और वहाँ पर आज भी जो शिवलिंग है उसके बाजू में अतिक्रमण किया हुआ है। पर वो मंदिर तोड़ा था। पर मैं सभी हिंदू बांधवों की तरफ से ये आह्वान करूंगी, सबको मीडिया द्वारा मैं सबको बोलना चाहूंगी कि वहाँ पर कितना भी अतिक्रमण हो, प्रशासन को मैं विनंती करके या फिर उसके पुरावे सादर करके वहाँ पर मंदिर जरूर बनेगा और ये मंदिर बना हुआ कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। चंदा जी के बाद संजय जी को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। आप भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक। 15 साल पहले अपन वहाँ सबको रोका था, लेकिन वो जो गांव है ग्राम पंचायत वो पूरा मुस्लिम गांव है और अपना वहाँ संबंध नहीं रहने की वजह से उन्होंने जो अभी वहाँ इंक्रोचमेंट कर दिए है और वो दरगाह कमेटी बना के उसका परमिशन ले लो, ऐसा कुछ हिंदू भाविक लोग वहाँ जाते हैं, उनको जो बोलते हैं और जूते वो अपने महादेव शिवलिंग के पास उतारने को लगाते हैं। ये बहुत ही बड़ा हमारे देवी देवता का अपमान है और ये अपमान हिंदू जो है वो अभी नहीं सहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं ये पूरे अपना संभाजीनगर जिले में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे 2-4 घटना भी हो गई। मैं सबको आह्वान करता हूँ, हमारा जो धर्माचार्य है काम करने वाले समाज में, हमारा जो बजरंग दल है और जितने विश्व हिंदू के कार्यकर्ता है, उनको मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, इसकी ये जो घटना है इसके ऊपर एक कमेटी बना के अपन कायदेशीर लड़ाई भी लड़ेंगे। पर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और स्थानीय नेताओं को इसके ऊपर बोलने के लिए कहेंगे। इतनी पुरानी बात, इतना पुराना इतिहास, साक्षात सबूत जिसका औरंगजेब दरिंदा भी नहीं मिटा पाया, तो उनके पिल्ले क्या मिटाएंगे। लेकिन आज उसको हम मुक्त करने में क्यों असमर्थ है, अपने आप को पूछिए। पैनल है हमारे साथ और उनके पास चलते, उसके बाद फिर हमको आज कई मुद्दों के ऊपर जाना है, नासिक का दत्त मंदिर भी दिखाना है, लेकिन अब हम फिलहाल रत्नपुर के शिव मंदिर पर बात करते हैं। हमारे साथ जो आज का अतिथि है उनके पास चलते। विवेक बाप्ते जी हमारे साथ है जो बजरंग दल से है, आपका स्वागत है विवेक जी। हमारे साथ राष्ट्रीय वारकरी संगठन के अरुण महाराज जी है, आपका स्वागत है महाराज जी। महाराज जी पिछले दिनों सिल्लोड़ के मंदिर के समय भी हमारे साथ शायद जुड़े थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल है जिन्होंने पिछले दिनों नेवासा और पैठन से लेकर और भी कई मुद्दों को उठाया था और इस मुद्दे पर भी उन्होंने बहादुरी से इस काम को किया है। मैं सबसे पहले बाबूलाल से वर्तमान स्थिति, इस रिकॉर्ड के बाद, ये सारा वीडियो बनाकर लाने के बाद की समझना चाहूंगा कि
सुदर्शन ने मुद्दा हाथ में लिया है तो खलबली तो हुई होगी, क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल सर, खलबली पूरी मच गई है। कहीं न कहीं जब सुदर्शन की टीम वहां पे पहुंची थी तो दरगाह कमेटी पूरी हलचल में आ गई थी। उन्होंने हमें गेट पे ही रोक दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हमने ये कहा था कि ये हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, आपने हमारे शिव मंदिर को अतिक्रमण करके कब्रिस्तान में बदल दिया है, हमारे शिव जी की यहाँ पे विटंबना हो रही है। हम उनका पूरा चरित्र देश के सामने ले जाना चाहते हैं। उनका बोलना था कि आप यहाँ वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। हमने कहा था कि हम आपकी कोई दरगाह से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम हमारे महादेव का जो भी है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ रोकना चाहा है, हमारे साथ गुंडागर्दी की, बड़ी संख्या में वहां पे जिहादी इकट्ठे हो गए थे। लेकिन हम बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि हम सुदर्शन के सैनिक जिहादियों से कभी नहीं डरता है। और हम बिंदास अंदर मंदिर में गए और जो सत्य था वो सामने लेकर आए हैं। लेकिन हमारे सत्य दिखाने के बाद अब हिंदू संगठन जो है बता रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा प्राचीन यहाँ पे बताया जा रहा है 900 वर्ष पुराना ऐतिहासिक महादेव का मंदिर, जिसे दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ा था, लेकिन शिव जी को 1 इंच हिला नहीं सके। वो शिव जी की पूजा वहां पे हिंदू क्यों नहीं कर सकता है? क्यों इतना अतिक्रमण का चांस दिया? हमने पिछले 4 साल पहले भी इस मुद्दे को एक बार लिया था सर, लेकिन तब वहां पे गेट नहीं बना हुआ था। लेकिन अब इन जिहादियों ने पूरा गेट बना दिया, यानी कि कोई भी हिंदू अंदर जाके हमारे भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था वहां पे है। सुदर्शन की टीम में हिम्मत थी इसलिए अंदर गया। बिल्कुल हारून महाराज, आखिर ये स्थिति कैसे है? छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा कहाँ है? धन्यवाद सुरेश जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सुदर्शन ही एक हमारा ऐसा चैनल है इस महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा खास करके संभाजीनगर में, जो संतों के ऊपर, देवताओं के ऊपर आक्रमण होता है तो आगे आता है। और ऐसा ये जो बात है ये तो ऐतिहासिक इसका संदर्भ है, क्योंकि यहाँ पे पहले इस्लाम का और मुसलमानों का कुछ भी नहीं था। ये तो हमारे पूर्वजों ने, मतलब वहां पे घृष्णेश्वर मंदिर है, भगवान शिवालय है, और बाजू में सब तरफ हमारी मराठों की पहली राजधानी थी देवगिरी। 5-5 किलोमीटर में हमारा पूरा ऐतिहासिक वहां पर पूर्वजों का पूरा सब संसाधन है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर जो 5-5 किलोमीटर के अंतर्गत यदि सर्वे होता है तो सबको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना अतिक्रमण हुआ है। और हर कंकर पे, हर जगह पे शिवालय है, भगवान की मूर्तियां हैं। बिल्कुल, जो बगल में एलोरा है, जिसको मराठी में वेरूळ कहते हैं, जो विश्वविख्यात एलोरा केव्स के नाम से है, उस एक छोटे से गांव में 1.25 लाख शिवलिंग माने जाते हैं। कहीं पर भी मिट्टी निकालो तो शिवलिंग मिल जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी वहां पर रहते थे, उनका वहां मंदिर है। वही बात आपको बिल्कुल। तो ऐसे इतने बड़े पवित्र स्थान पर आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? विवेक बाप्ते, आप लोगों का बजरंग दल कहाँ है? जी, शहर में, संभाजीनगर शहर में ये घटनाएं काफी दिनों से हो रही है। सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे याद है आज से 2 साल पहले एक बड़ा आंदोलन किया गया था। प्रशासन की इसके बारे में पूरी विश्वसनीय सूत्रों से माध्यम से दस्तावेज भी दी गए थे, पर सरकार के सुस्ता कार्यक्रम की वजह से ये घटना, दुर्दैवी घटना महाराष्ट्र में घटी है। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से शहर में बड़ा हिंदुओं का जन आंदोलन किया जाएगा। इसके माध्यम में अभी भी संजय अप्पा बारगा जी, हमारे जो प्रांत अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण समाज को लेकर इस विषय में एक बड़ा आंदोलन होगा। दर्शन को जाना शुरू करिए ना, आप दर्शन को जाना शुरू करिए, आंदोलन बाद में करिए। आपको कोई रोकता है तो हमको फोन करिए। बजरंग दल के सभी हिंदू भाई बहन इस दर्शन के लिए हर शनिवार को बड़े पैमाने पे जाएंगे, और इसका मैं बैठक लेके शहर में बाबूलाल जी के साथ माध्यम से संपर्क करके इस विषय में बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार। महाराज जी के पास चलते। महाराज जी, यहाँ पर तो भद्रा मारुति भी हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है। ये वो क्षेत्र है जहां पर मतलब हिंदू धर्म के प्रतीकों ही प्रतीकों है, और सबसे बड़ा इस्लाम का, हिंदुस्तान का क्रूर बादशाह, मैं तो नहीं मानता उसको बादशाह, लेकिन लोगों के लिए तथाकथित बादशाह, उसको महाराष्ट्र के भूमि ने वही गाड़ा है। आज उसके जाने के बावजूद भी स्वतंत्रता का 75 वर्ष हम मना रहे हैं, और एक कलंक कब तक ढोएंगे आप? यही हम सब जनता से और सब लोगों से एक बात यह सामने आने वाली है कि देखिए, जब पूरा हिंदुस्तान
पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो चुका था, तभी यही घृष्णेश्वर से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे मालोजी राजे भोसले, उन्होंने ही घृष्णेश्वर मंदिर का, शिवालय का जीर्णोद्धार किया था। और हमें ऐसा लगता है कि हम वहां पर तो अभी दिंडी ही निकालेंगे और उसका जीर्णोद्धार करके वापस हिंदवी स्वराज्य की नींव वहां पे ही जाके रखेने वाले अभी। वाह, शांतिगिरी महाराज जी है, इतने बड़े बड़े संत हैं जिनके पास लाखों लोगों की भक्त है। सब लोगों को साथ लेना चाहिए, सब लोगों से हम वारकरी संप्रदाय के सभी, क्योंकि ये वारकरी संप्रदाय की पुण्य भूमि है, क्योंकि हमारे संत एकनाथ जी महाराज के जो सभी को लीजिए, वारकरी हो, वैष्णव हो, शैव हो, सबको लीजिए। सब लेके हम दिंडी निकालने वाले हैं वहां पे। बिल्कुल। बाबूलाल, इस मुद्दे पे और क्या कोई अपडेट है? कि सर इन जिहादियों ने जहां खास करके जो संभाजी नगर में शिवसेना काफी आक्रामक रहती थी, लेकिन अब ये संभाजी नगर जिले का ही मुद्दा है। इस मुद्दे पर शिवसेना के नेताओं का क्या कहना है? देखिए सर, शिवसेना के नेताओं ने जब 5 साल पहले हमने सुदर्शन के द्वारा इस मुद्दे को उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में आंदोलन करेंगे, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। अंबादास दानवे जो कि शिवसेना के विधायक है, चंद्रकांत खेरे जो कि पूर्व सांसद है, लेकिन वो सब मौन है। आज हमने उनको एक बार फिर सुदर्शन के माध्यम से जगाने की कोशिश की है। वो अभी जागे तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में जाके वहां पे मीटिंग लेंगे। लेकिन ये सब चलिए, आज बाला साहब के जयंती के निमित्त हम वहां के शिवसेना को आह्वान करते हैं कि कम से कम आपके जिले में तो बाला साहब की शिवसेना और उसकी स्टाइल जीवित रखिए। आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पंजाब की तरफ चलते हैं। आपको मैं यूपीएससी जिहाद लेकर आया था। मुसलमान अधिकारी कैसे नौकरशाही जिहाद करता है, ये जब मैंने कहा तो मेरे ऊपर न जाने कितने केसेस हो गए और क्या क्या झेलना पड़ा। पंजाब का पूर्व डीजीपी आज अपना असली रंग दिखा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप सब समझ जाएंगे। देखिए। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार और पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। डीजीपी जैसे प्रतिष्ठित पद पर काम कर चुके मोहम्मद मुस्तफा की हिंदुओं के प्रति नफरत और घटिया सोच खुलकर सामने आई है। पंजाब के मलेरकोटला में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्तफा ने कहा, अगर हिंदुओं को उनके जलसे के सामने जलसा करने की इजाजत दी गई तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं। वो हिंदुओं का सीधा विरोध करते हुए हिंदुओं के कार्यक्रम को नहीं होने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू के होनहार सलाहकार पुलिस और प्रशासन को भी धमका रहे हैं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि